नमस्कार। हमारी संस्था के YouTube चैनल में फिर आपका एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेलिक्वेंट चाइल्ड की। जैसा कि पिछली बार मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड साइकोलॉजी, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड स्पेशली वी आर डीलिंग विद द चिल्ड्रन डेवलपमेंट एज वी आर टॉकिंग ऑफ द चिल्ड्रन एजुकेशन। तो हम बाल विकास की बात कर रहे हैं, बच्चों के विकास की बात कर रहे हैं कि उनकी जो स्टेज होती हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से उनका विकास होता है और इन्फेंट से लेकर के, शिशु से लेकर के उनकी जो अवस्थाएं होती हैं कैसे बदलती हैं और उनकी मनोस्थिति क्या रहती है। तो सारा दारोमदार, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड। हाउ डज द ए चाइल्ड परसीव द थिंग। तो कैसे वो बच्चा उस चीज़ को लेता है, तो वो उसके इट कमेंसरेट टू द एज, उसके एज के अनुसार भी उस चीज़ से असर होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जनरली हमने ये देखा है कि पेरेंट्स से शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा तो हमारी बात ही नहीं सुनता है, हम उससे कहते हैं लेकिन वो उस पर गौर नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है। तो ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं जो समाज में दिखाई देती हैं और उनसे कैसे छुटकारा पाएं, क्योंकि कई बार पेरेंट्स इस बात को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। उनकी जो अपेक्षाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, चिल्ड्रन डू नॉट कम अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस, दे एक्सपेक्ट अ लॉट। और ऑन द कंट्रेरी होता क्या है कि बच्चे की मनोस्थिति अलग होती है और हम उस पर कई चीज़ें थोपने का प्रयास करते हैं, कई चीज़ें हम उसको ज़बरदस्ती उसके ऊपर लागू करने की कोशिश करते हैं जो शायद उसको पसंद नहीं होती है। तो यहाँ ज़रूरत है कि हम कैसे उसके दिमाग से ये चीज़ निकालें कि वो हमारे हिसाब से व्हाट डू वांट उसके हिसाब से आ जाए। तो मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताऊं कि इसके लिए आपको संयम बरतना होगा। पहले आप उसकी मनोस्थिति, आप कहीं मत जाइए, आप पहले उसकी मनोस्थिति, जो बच्चा उसकी एक्टिविटीज़ हैं उसको गौर से देखिए, फिर गौर कीजिए, फिर उस बात पे आप डिलिबरेटली सोचिए कि आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। आपको कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, फिर आप देखिए कि अगर मैं ऐसा करूँ, जैसे कुछ चीज़ें उसको बहुत नापसंद होती हैं, जैसे सुबह देर से उठ रहा है बच्चा और आप चाहते हैं मेरा बच्चा बहुत जल्दी उठे, सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करे, वो ईश्वर की आराधना करे, जो भी जिस धर्म के आप अनुयायी हैं वो आप उसके हिसाब से ईश्वर की प्रार्थना करके और वो अपना काम स्टार्ट करे। लेकिन वो आपके हिसाब से पता चलता है वो 9 बजे तक सो रहा है। लॉकडाउन में उसकी हैबिट्स और बिगड़ गई, रात को 2-2 बजे तक वो मोबाइल देखता है या कुछ और चीज़ें वॉच करता है जो आप नहीं चाहते, और सुबह देर तक सोता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, ऐसी स्थिति में उसको कैसे पेश आएँ, उसके साथ कैसा बिहेव करें जो वो अपने आप को चेंज करें। क्योंकि आप अगर उससे गुस्सा होकर बोलते हैं तो वो ग्रोइंग स्टेज में है। वो जनरली चाइल्ड डेलिक्वेंट कब होते हैं, एडोलसेंस में, और वो उस टाइम वो किसी की नहीं सुनते। दे हैव लॉट ऑफ चेंजेस इन देयर बॉडी, माइंड, एवरीथिंग। उनके शरीर का विकास होता है, उनके दिमाग का विकास होता है और बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके अंदर बदलाव लाती हैं। और वो समय ऐसा होता है कि उनको एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है, एक ऐसा मित्र जिससे वो अपने दिल की बात कह सकें, किसी भी टाइप की हो। उसमें ये नहीं, उसमें हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अगर आपने इतने तैबूस, इतने प्रतिबंध उन पर लगा रखे हैं तो वो आपसे फ्री नहीं हैं। तो सबसे पहली ज़रूरत है आप उनसे पोलाइट होइए, विनम्रता से बिहेव कीजिए, बेटा बेटा, और उसके जानने की कोशिश कीजिए। कुछ चीज़ें जो गलत कर रहा है वो आपको पता है कि, लेकिन फिर भी आप अपने तरीके से उसके, जैसे वो कह रहा है ये इस तरह से, बेटा देर से सोना कोई बात नहीं है आप, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें इस तरह से करो, थोड़ा सा जल्दी उठो और टाइम निकाल के आपकी पढ़ाई के लिए टाइम मिलेगा। और आप इस तरह से, जब वो देर तक जाग रहा है तो उस टाइम वो रात में उसको वॉच करो और उसको बोलो बेटा नहीं अब आप सो जाओ, ये नहीं अभी तक जाग रहा, उसको आप फायर मत होइए, उसके ऊपर आप हाइपर मत होइए। हाइपर होकर कोई यूज़ नहीं है। जब वो टीनेज में है तो आपकी नहीं सुनेगा, आप उसे प्यार से टैकल कीजिए, फिर आपकी उसकी प्रशंसा भी कीजिए। कोई आता है तो सर ये नहीं उसके सामने आपने स्टार्ट कर दिया, अरे तो कुछ नहीं कर रहा, 10 बजे तक सोते रहता है, तो हमारा बच्चा तो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता है, हमारी तो लाइफ ख़राब हो गई। इफ़ यू स्टार्ट क्राइंग लाइक दिस बिफोर अदर पीपल, हेट्स, बच्चा आपका नफरत करता है इस चीज़ से, वो आपको फिर और भी ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश करेगा। इसलिए अगर आप दूसरे के सामने, हर कोई अपनी तारीफ़ पसंद करता है, आपकी तारीफ़ कोई करता है तो आप कितने खुश होते हैं। तो तारीफ़ पसंद करता है, जब उसकी तारीफ़ होगी कि नहीं वो ठीक है, पहले से तो काफ़ी इम्प्रूव है और वो कर रहा है, तो उसको लगेगा। फिर ये सब सुन के जब आप उससे कहेंगे तो नहीं, तो इतने पर भी मैं कितनी नालायकी करता हूँ, फिर मेरे मम्मी पापा मुझे बाहर में ह्यूमिलेट नहीं होने देते, मेरी इज्जत बाहर में बनी हुई है। तो वो क्या करेगा,
वो धीरे धीरे आपकी बात सुनेगा और वो पर आएगा। उससे प्यार से टैकल कीजिए, उसके साथ बैठिए, उसके साथ खाना खाने की कोशिश कीजिए, उसको जो चीज़ पसंद है वो दीजिए। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप उसको लाइन पर ला पाएंगे। और भी जो आपकी ये जो बेसिक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको आपके लिए रिमेडियल देंगे हम। और वो चीज़ की जनरल बातें मैंने जो बताई, इट्स क्वाइट लिमिट, जो जनरली होता है, इट क्वाइट प्रिविलेंट आप जो हो रहा है। लेकिन कोई स्पेसिफिक चीज़ है तो आप बताइए, उसके बारे में हम आपको रिमेडियल बताएंगे। और आप बने रहिए। और ये चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि लोग लाभान्वित हो सकें। हम समय समय पर आपको इसी तरह की वीडियोज़ देते रहेंगे जिससे आप लाभान्वित हों और आपकी जो समस्याएँ हैं वो रियल मायने में सॉल्व हों। So I hope that you will like this video and you will share it. So please do take good care of your family and children, and definitely if there is some problem we can share it, we can discuss it, and you are always welcome to comment on the comment box, and definitely I'll just come up with the next video with that solution. Thank you very much.